वे विशुद्ध रूप से एक पावर ब्रोकर हैं और इसी भूमिका में राजनीतिक दलाल के तौर पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे। अपना राजनीतिक दल बनाए, राजनीतिक अभियान चलाए, यह तो उनका विषय है। प्रशांत किशोर जी अगर युवाओं की बातचीत करते हैं, बेरोजगारी की बातचीत करते हैं, विकास की बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत करना चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पटना में सोमवार को ट्वीट के जरिए राजनीतिक दल बनाने की बात कह रहे हैं। इस बीच उनके ट्वीट पर बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हर एक व्यक्ति को हक है कि वो अपना राजनीतिक दल बनाए और राजनीतिक अभियान चलाए। हर व्यक्ति तक अगर प्रशांत किशोर पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। सुनिए नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को यह अपना अधिकार प्राप्त है, वो अपना राजनीतिक दल बनाए, राजनीतिक अभियान चलाए, यह तो उनका विषय है। उनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में तो अद्यतन सूचना जनता दल यू तो दे नहीं सकता है। बिहार से शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्या इसका कोई असर भी पड़ने वाला है? कोई तो भाई तो कार्यक्रम, लक्ष्य और इसकी जो भविष्य की रूपरेखा होगी, जब तक यह सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा तब तक के कैसे इस पर समग्रता में कोई न मीडिया मूल्यांकन कर सकता, न राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कर सकता है। बिहार के एक लोगों तक जाएंगे, ये बात सामने आ रही है। अरे भाई, तो राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? 12 करोड़ लोगों तक पहुंचना। हालांकि अभी जनगणना नहीं हुआ है, कितना संख्या है, संख्या बल है, तो अपना अपना लक्ष्य है हर व्यक्ति तक पहुंचना। तो ये तो बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा उद्देश्य है। और देश के अंदर में हम समझते हैं कि पहला राजनीतिक दल हो जो यह कहे कि हम हर व्यक्ति तक पार्टी पहुंच जाएगी। कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचता है, अपने नीतियों के बदौलत होता है। सरकार में अगर है तो अपनी भूमिका तय कर करके कल्याणकारी कार्यक्रम के लाभुक तक पहुंचना, लेकिन हर व्यक्ति तक पहुंचना, ये तो जब तक कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं मिल जाए तब तक कैसे इस पर। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने प्रशांत किशोर के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि प्रशांत किशोर युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं और विकास की अगर बात करते हैं तो ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत है। देखिए, प्रशांत किशोर जी के राजनीति में आने से बिहार की सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन पे जिस तरीके से युवा राजनीति की तरफ सक्रिय हो रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है और तमाम व्यक्ति को अपनी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी जिस मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर जी अगर युवाओं की बातचीत करते हैं, बेरोजगारी की बातचीत करते हैं, विकास की बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत किया जाना चाहिए। अब एक तरफ जहां जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रशांत किशोर के इस कदम का स्वागत कर रही है, तो वहीं बीजेपी उन्हें राजनीतिक दलाल कह रही है और उनकी तुलना पुष्पम प्रिया चौधरी से कर रही है और कहा है कि ऐसे लोगों को जनता चुनाव आने पर उनकी हैसियत बताएगी। प्रशांत किशोर समाजशास्त्री नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानी नहीं है, न ही राजनीतिक विज्ञानी है। न तो शिक्षा से, न ट्रेनिंग से, न ही प्रैक्टिस से, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। वे विशुद्ध रूप से एक पावर ब्रोकर हैं और इसी भूमिका में राजनीतिक दलाल के तौर पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वे ट्विटर, फेसबुक चलाते रहे। पहले भी उन्होंने घोषणा की राजनीतिक दल के लॉन्च करने की, लेकिन कर नहीं पाए। इस टाइम वो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सभी कोई स्वतंत्र है अपना राजनीतिक दल चलाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसके पहले भी पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हुआ? सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जमानत जब्त हो गई और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को आगे करके राजनीतिक दल की लॉन्चिंग कराना चाहते हैं और इनकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा की ही रहेगी। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता सब जानती है और ऐसे लोगों को चुनाव आने पर, मौके पर उचित निर्णय लेकर उनको उनकी हैसियत बताना बखूबी जानती है।